जब आपका यम नियम का पालन परफेक्ट हो जाएगा। याद रखना। तो बात समझ में आई? इसका एक प्रयोग किया जाए। इच्छा है प्रयोग करने की तो कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। फोन यदि ऑन है तो उन्हें बेशक स्विच ऑफ कर दें, बीच में व्यवधान पैदा ना हो। रिकॉर्डिंग वाले चलने दो बेशक। अब मैं जब तक ना कहूं, जब तक आप में से किसी की आंखें खुली मुझे नजर ना आए, ही आंखें बंद। यदि आसन में बीच में आपको कोई दिक्कत आए तो आंख बंद किए कि आसन बदल लेना। मैं जैसा निर्देश करूं वैसी क्रिया आप करते रहेंगे। आंखें बंद। सबसे पहले प्राणायाम। नासिका से प्राणवायु को नियंत्रण पूर्वक बाहर खाली कर दें पूरा और रोक दीजिए। यथा सामर्थ्य रोके रखिए। घबराहट होने पर नासिका से प्राणवायु को पुनः भीतर भर लें, पूरा भर लें, बाहर छोड़ दें, रोक दें। यथा सामर्थ्य रोके रखें। घबराहट होने पर फिर से प्राणवायु को भीतर भरना है, भर लें, पूरा भरें, पुनः बाहर छोड़ दें, रोक दें। हठ नहीं करना है, जबरदस्ती कहीं नहीं करनी है, सरलता से जितना कर पाओ। घबराहट होने पर फिर से प्राणवायु को भीतर भर लें, पुनः बाहर छोड़ दें। सामान्य श्वास पर श्वास, लंबे गहरे श्वास लेंगे, कमर गर्दन सीधी रखेंगे, आंखें बंद रखेंगे। ये हमने 3 बार बाह्य प्राणायाम का अभ्यास किया। अब हम आभ्यंतर प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। नासिका से प्राणवायु को भीतर भर लें, रोक दें, यथा सामर्थ्य रोके रखें। घबराहट होने पर नियंत्रण पूर्वक प्राणवायु को नासिका से ही बाहर छोड़ देना है, छोड़ दीजिए, पूरा खाली, पुनः भीतर भर लें, रोक दें। प्रयास करेंगे प्राणवायु को भीतर भर के भीतर ही लंबे काल तक रोका जा सके। फिर भी हठ नहीं करना, जबरदस्ती नहीं करना, सरलता से जितना कर पाओ। घबराहट होने पर फिर से प्राणवायु को बाहर छोड़ दें, पूरा खाली, पुनः भीतर भर लें, रोक दें। यथा सामर्थ्य रोके रखें। घबराहट होने पर फिर से प्राणवायु को बाहर छोड़ देना है, छोड़ दीजिए। सामान्य श्वास पर श्वास, लंबे गहरे श्वास, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। बार बार न कहना पड़े। प्राण आ रहा है, जा रहा है, उसे निर्बाध गति से आने जाने दें। मन द्वारा उसका अवलोकन करें। आपके मन की दृष्टि से ओझल होके एक भी वायु का कण भीतर ना जाए और एक भी वायु का कण बाहर ना आए। लंबे गहरे श्वास। प्राण आ रहा है, जा रहा है, उसे निर्बाध गति से आने जाने दें। मन द्वारा अवलोकन करते रहें। मेरे निर्देश पर अचानक प्राणों को थामना होगा, रोकना होगा। लंबे गहरे श्वास। निरंतर आपकी मन की दृष्टि प्राणों पर बनी रहे। निर्बाध गति से प्राणों को आते जाते हुए मन द्वारा अवलोकन करते रहें। रोक दीजिए। जहाँ का तहाँ अचानक प्राणों को थाम देना, रोक देना स्तंभ वृत्ति कहलाता है। यथा सामर्थ्य रोके रखिए। घबराहट होने पर छोड़ दीजिए। फिर से प्राणों को आने जाने दें। निर्बाध गति से मन द्वारा अवलोकन करते रहें। रोक दीजिए। अचानक प्राण की गति को थाम देना, रोक देना स्तंभ वृत्ति कहलाता है। यथा सामर्थ्य रोके रखिए। घबराहट होने पर छोड़ दीजिए। फिर से प्राणों को आने जाने दें। आपकी दृष्टि अपने प्राणों पर बनाए रखें पूरे सावधानी से। मन की पूरी क्षमता प्राणों के अवलोकन पर लगा दें। रोक दीजिए।
यथा सामर्थ्य रोके रखें। घबराहट होने पर छोड़ दीजिए। अब हम प्रत्याहार का प्रायोगिक रूप करेंगे। आप सब अपने मन को कर्ण इंद्रिय के साथ लगा दें। कर्ण इंद्रिय का विषय शब्द है, उसे ग्रहण करने का प्रयास करें। निरंतर अपने मन की पूरी शक्ति, पूरी क्षमता कर्ण इंद्रिय के साथ जोड़ दें। कर्ण इंद्रिय का विषय शब्द है, उसे ग्रहण करने का प्रयास करते रहें। दूर होती हुई धीमी ध्वनियाँ भी आपको सुनाई देने लगेंगी। इंद्रियों का शोधन होगा, इंद्रियों की क्षमता बढ़ेगी। कर्ण इंद्रिय से मन को हटा चक्षु इंद्रिय पर ले आएं। चक्षु इंद्रिय का विषय है रूप, उसे ग्रहण करने का प्रयास करें। आंखें बंद हैं तो अंधेरा ही अंधेरा नजर आएगा। अंधेरे को ही देखना है, कोई कल्पना नहीं करनी है। निरंतर अपने मन की पूरी क्षमता, पूरी शक्ति लगा दें चक्षु इंद्रिय के साथ। चक्षु इंद्रिय का जो विषय रूप है, उसे ग्रहण करने का प्रयास करते रहें। चक्षु इंद्रिय से मन को हटा नासिका के अग्रभाग पर ले चलें। नासिका का विषय गंध है, उसे ग्रहण करने का प्रयास करें। निरंतर अपने मन को नासिका के अग्रभाग पर लगाकर उसका विषय जो गंध है, उसे ग्रहण करने का प्रयास करते रहें। कोई कल्पना नहीं करनी है, यथार्थ चिंतन करना है। जो भी उस समय आत्मसात हो रहा हो, उसी को लेना है। नासिका के अग्रभाग से मन को हटा जिह्वा के अग्रभाग पर ले चले। जिह्वा का विषय रस है, उसे ग्रहण करने का प्रयास करें। निरंतर अपने मन को जिह्वा के अग्रभाग पर लगाकर उसका विषय जो रस है, उसे ग्रहण करने का प्रयास करते रहें। मन की पूरी क्षमता लगा देनी है। जिह्वा के अग्रभाग से मन को हटा त्वचा इंद्रिय पर ले चले। उसका विषय स्पर्श है, उसे ग्रहण करने का प्रयास करें। जैसे हमने वस्त्र डाल रखे हैं, हाथ पैर मुंह का जो खुला भाग है, उससे जैसा वायु स्पर्श कर रहा है, उसकी अनुभूति मन द्वारा कीजिए। निरंतर अपने मन को त्वचा इंद्रिय के साथ लगाकर उसका विषय जो स्पर्श है, उसे निरंतर ग्रहण करने का प्रयास करते रहें। त्वक इंद्रिय से मन को हटा हृदय प्रदेश में ले चलें। अब हम धारणा में प्रवेश कर रहे हैं। कंठ के नीचे, उदर के ऊपर, दोनों स्तनों के बीच, छाती के मध्य भाग जहाँ आत्मा रहता है, वहीं मन को ले चलें। वहीं मन को ठहरा। परमात्मा तो सर्वत्र विद्यमान होने के कारण आत्मा के भीतर भी बैठा है। अब हम ओम का जाप, उसके अर्थ का चिंतन और उसी की भावना यहीं स्थित होकर करेंगे। मैं आपको बताने के लिए बोल रहा हूँ, आपको मन ही मन करना है, होठ भी नहीं हिलेंगे। ओम सत, हे ईश्वर, आप तो सदा मेरी आत्मा में विद्यमान हैं। समझ पैदा करें अपने भीतर। सर्वज्ञ, हे प्रभु, आप तो सब सत्य विद्याओं के भंडार हैं, मुझे भी सत्य विद्या मिले। चेतन, आप हर पल मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं। सर्वशक्तिमान, बड़े बड़े लोक लोकांतर आपने बड़ी सरलता से थाम रखे हैं। आपके इशारे मात्र से गतिमान हैं। सर्वव्यापक, मेरे अंदर बाहर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, आगे पीछे, सर्वत्र लबालब भरे हुए ओम। आप मेरी आत्मा के भी आत्मा, अंतर्यामी।
निराकार, आप स्थान नहीं घेरते, आप परमाणु से बनी हुई वस्तु नहीं है। एक मनुष्य मात्र के आप ही इष्ट देव हैं, कर्ता, समस्त संसार को बनाने वाले, प्रतिपल पालन करने वाले, संभालने वाले, समय आने पर संहार करने वाले। न्यायकारी, हम सबके पाप पुण्य रूपी कर्मों के फल ठीक ठीक हम तक पहुंचाने वाले। दयालु, आपका हर संभव प्रयास यही है कि आपकी ये आत्मा रूपी प्रजा सदा सुखी रहे। हम ही अपने कुकर्मों से दुखी हो जाते हैं। हे माताओं की माता, परम माता, हे पिताओं के भी पिता, परम पिता, हे गुरुओं के भी गुरु, परम गुरु, हे राजाओं के राजा, महाराजा, हे देवाधिदेव, महादेव। ओम, यदि मन को दाएं बाएं ले जा चुके हो, पुनः हृदय प्रदेश में ले आओ। फिर से ओम का जाप, उसके अर्थ का चिंतन और उसी की भावना करते चले जाएं, करते चले जाएं। ओम को धनुष बना, आत्मा रूपी बाण को उसके ऊपर चढ़ा, ब्रह्म रूपी लक्ष्य में गड़ा दीजिए, धसा दीजिए। निरंतर ओम का जाप, उसके अर्थ का चिंतन और उसी की भावना। जैसे लोहे का गोला कुछ काल अग्नि में रहकर अग्नि रूप होने लगता है, अग्नि के गुण लोहे में प्रवेश करने लगते हैं, ठीक इसी प्रकार परमात्मा के गुणों को आत्मा में समाहित कीजिए, सोखिए। निरंतर ओम का जाप, उसके अर्थ का चिंतन और उसी की भावना करते चले जाएं, करते चले जाएं। ओम सर्वज्ञ निराकार चेतन सत्ता, ओम सर्वशक्तिमान निराकार चेतन सत्ता, ओम न्यायकारी निराकार चेतन सत्ता, आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, सर्वरक्षक, सर्वशक्तिमान, अनादि अनुपम, सर्वाधार, सभी का आधार, सर्वैश्वर्य संपन्न, समस्त ऐश्वर्यों का एकमात्र स्वामी। मैं आपको बताने के लिए बोल रहा हूँ, आपको मन ही मन करना है। असतो मा सद्गमय तमसोर्मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। आत्मा में बैठे परमात्मा से प्रार्थना हम कर रहे हैं, हे ईश्वर, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो। अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आप ही मेरे माता, आप ही मेरे पिता, आप ही मेरे बंधु, आप ही मेरे सखा, आप ही मेरी विद्या, आप ही मेरा धन, आप ही मेरे सब कुछ, आप ही मेरे सब कुछ। मध्यम ध्वनि में मेरे साथ सुर मिलाते हुए आपकी ध्वनि केवल आपके कान तक जाए, पड़ोसी को भी कम सुनाई दे,
मेरे साथ सुर मिलाने का प्रयास करेंगे मीठे स्वर में गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और धीमा और मीठा। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और धीमा और मीठा हृदय की गहराइयों से। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मन ही मन। ओम सर्वरक्षक परमात्मा, हे प्राणों से भी प्यारे परमात्मा, भूव हे दुख विनाशक परमात्मा, स्व हे सुखों से हमारे जीवन को सराबोर कर देने वाले ईश्वर, तत् आपके सवितु जगत उत्पादक पालक प्रेरक रूप का वरेण्यम वर्ण करने योग्य जो स्वरूप है, भर्गो जो पाप वासनाओं का नाश कर देने वाला स्वरूप है, देवस्य कमनीय है, धीमहि का मैं ध्यान धरूं, धियों बुद्धियों को यो आप परमात्मा न हमारी प्रचोदयात् प्रकृष्ट प्रेरणाएं दो, उत्तम प्रेरणाएं दो, अपनी ओर ले चलो। मेरे साथ फिर से मध्यम ध्वनि में गायत्री मंत्र बोलेंगे। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। आप सब आंखें खोल सकते हैं, आसन भी खोल सकते हैं। प्रयोग कैसा रहा?
मनुष्य जीवन में इससे बड़ी कोई संपत्ति नहीं है। यदि आप इस प्रकार से रोजाना अभ्यास करें, प्रातःकाल सायंकाल, अभी तो ये वातावरण रजोगुणी हो रखा है। आज सबसे ज़्यादा कष्ट मेरे ख्याल आसन में आया होगा, है ना। इसका कारण है क्योंकि आप अभ्यास नहीं करते। अभ्यास करेंगे। आज आप 15 मिनट से ज़्यादा बैठे हैं, शायद 20-22 मिनट बैठे हैं। मैंने सुनिश्चित तो घड़ी नहीं देखी, लेकिन 15 मिनट से ज़्यादा है जी। हाँ, उपासना का कुछ बातें मैं बता दूं पहले, फिर आपकी शंकाओं के लिए मैं समय दूंगा आपको। सबसे अच्छा समय कौन सा है? प्रातःकाल 2:30 बजे से लेकर सूर्य उदय तक, इससे उत्तम उपासना का कोई समय नहीं है। यदि उस समय किसी को समय नहीं लगता है किसी कारण से, 24 घंटे में कभी भी उपासना कर सकते हो, मनाही कभी नहीं है, प्रतिबंध नहीं है कभी भी। सायंकाल सूर्यास्त से लेके तारों की छाँव, सूर्य की अनुपस्थिति में उपासना ज़्यादा बढ़िया होती है, एकाग्र जल्दी हो जाएगा मन। प्राणायाम का भी लाभ होगा, वातावरण में धूल कम होगी, आदि आदि। उपासना करते समय मुंह किधर करके बैठे, जिधर से ताज़ा वायु आ रहा। दिशा का हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पूर्व में ही करो या पश्चिम में ही करो, जिधर से ताज़ा आ रहा हो, ये नियम है। क्योंकि प्राणायाम करोगे तो आपकी नासिका को तुरंत ताज़ा वायु मिले और वो आपके भीतर जाए। यदि पीछे से वायु आएगी तो यहाँ से जो स्पर्श करके आएगी वो गर्म हो जाएगी, उसमें कुछ प्रदूषण मिल जाएगा, आपके अंदर से भी तो निकल रहा है कुछ। उपासना का सबसे अच्छा स्थान कौन सा है? खुले आकाश के नीचे, प्राकृतिक, जहाँ शुद्ध जल का स्रोत बह रहा हो, या स्थिर जल भी हो, स्वच्छ जल हो, जहाँ दुर्गंध ना हो, गंदगी ना हो, और निर्भयता भी हो, किसी चींटी, सांप, किसी अन्य जानवर का भी भय रही। बैठने से पहले यदि आप गर्म कंबल की तह जमा के बैठेंगे, पतले वाले गर्म कंबल जो पहले मिलिट्री में आते थे, उनके ऊपर बैठने से आसन जल्दी आपका लंबा बढ़ जाएगा। वो आसन को बढ़ाने में बड़ा सहायक है। जब आसन बढ़ाना है तो आपको ये करना पड़ेगा। जब आप बैठें तो पास में जल निकट लोटा अथवा कोई पात्र जल का हो, आलस्य आए तो छींटा देके आलस्य को भगाया जाए। यदि स्नान करके बैठे तो अच्छा है, स्नान करने से सात्विकता बढ़ जाती है, ध्यान अच्छा होगा। प्रतिदिन यदि एक ही स्थान निश्चित हो तो और अच्छा है। वैसे जब लंबे काल तक उपासना करेंगे तो ये कोई बाधा नहीं होती। अमेरिका में बैठ के भी आप ध्यान कर सकते हो, और बढ़िया ध्यान करने लग जाओगे तो फिर भीड़ में भी ध्यान कर सकते हो, जब आपका अभ्यास हो जाएगा। उपासना क्यों करनी चाहिए? मैं कहीं से गुजर रहा था और मेरी पेंसिल गिर गई, जो घिसी हुई थी, इतनी बची हुई थी, बस इतनी पेंसिल बची थी और वो गिर गई मेरी। पीछे से दूसरा व्यक्ति आया, उसने देखा कि यहाँ इन सज्जन की पेंसिल गिर गई, उन्होंने उठाई और मुझे आवाज़ दी, भाई साहब आपकी पेंसिल। मैंने ले ली, जेब में डाली और चलता बनूं? क्यों जी, बताइए। छोटी सी तो पेंसिल है, फिर भी धन्यवाद। विचार करके बताओ, क्यों बेटा? छोटा क्या धन्यवाद करना बनता है? मेरी पेंसिल थी और छोटी सी बची थी, उसके लिए भी धन्यवाद। हाँ, उसके लिए भी धन्यवाद। चाहे उसने 1 पैसे का उपकार किया है मेरे ऊपर, किया तो है। यदि वो मुझे वापस ना लौटाता, मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरी ओर से तो गई थी। 1 पैसे की तो बची थी, तो 1 पैसे की पेंसिल वापस करने वाले को आप कह रहे हैं धन्यवाद करना आवश्यक है। ना करे तो क्या होगा? कृतघ्नता का दोष लगेगा। बोलो, कैसा दोष लगेगा? कृतघ्नता का दोषी हम बन जाएंगे। एक कॉलेज में मैं कहीं गया,
और वहाँ वो जो नौजवान थे उन्होंने कहा भाई बन जाए कृत घनी, क्या फ़र्क पड़ता है। इसका उत्तर संसार में कहीं और नहीं मिलता, शास्त्र में मिलता है इसका उत्तर। वहाँ शास्त्रकार कहता है कि कृत घनी कभी सुखी नहीं हो सकता, चाहे उसको सारे संसार का धन आदि दे दिया जाए, सुख के सारे साधन दे दिए जाएं, यदि कृत घनी है। अच्छा, कभी थैंक यू बोलने का आनंद तो आप सबने लिया ही है। ये शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू एक ही तो बात है, क्यों जी? बोलते समय ही उस आत्मा की अनुभूति को याद कीजिए, सुख मिलता है या नहीं मिलता? जब किसी को हम शुक्रिया धन्यवाद बोलते हैं, सुख मिलता है या नहीं मिलता? उन पलों को याद करके देखो, यदि याद नहीं आ रहे तो आगे धन्यवाद करके देखना, थोड़ा ध्यान देना इस बात पे, बहुत बड़ा सुख मिलता है, उसी समय सुख मिलना शुरू हो जाता है। अब मैं बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। भाई आप 1, 2, 10 पैसे 50 पैसे की पेंसिल वापस देने वाले को कह रहे हो कि धन्यवाद करना चाहिए, हम कृतज्ञ बनना चाहते हैं। कृतज्ञ लोग सुखी रहते हैं। जिस परमात्मा ने इतना बड़ा संसार, ये पृथ्वी, चांद, सूर्य कितना बड़ा, पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा सूर्य, ये इतने लोकांतर बनाए, किसके लिए? हमारे लिए। उसका अपना कोई प्रयोजन नहीं है। माता पिता दिए, भाई बहन दिए, पति पत्नी दिए, क्या नहीं दिया? यहाँ तो ये शब्द बोलो, क्या नहीं दिया? ये शरीर दिया, 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँख, 2 कान, दिए या नहीं दिए? अच्छा, हाथ की कीमत उससे पता लगेगी जिसका हाथ कट जाए, अनुमान आप भी लगा सकते हो। क्या संसार की सारी संपत्ति खर्च करके भी ऐसा हाथ मिल सकता है क्या? ये अनमोल है। एक हाथ भी अनमोल है और उसने 2 दे रखे हैं, एक पैर भी अनमोल है उसने 2 दे रखे हैं, एक आँख भी अनमोल है उसने 2 दे रखी है। उसने क्या नहीं दिया? मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये सोचो उसने क्या नहीं दिया, सब कुछ तो दे दिया उसने। बुद्धि दे दी, माँ दे दी। अच्छा, जो माँ को समझ लेगा वो उसको ईश्वर को समझने में देर नहीं लगेगी, जो पिता को समझ लेगा उसको ईश्वर को समझने में देर नहीं लगेगी। शायद मैं ऐसा चिंतन करता हूँ, माँ और पिता उसने इसलिए दिए इंगित करने के लिए कि ऐसा हूँ मैं, ऐसा प्यार करता हूँ तुमसे। और फिर भी हम उससे दूर रहे तो हमसे ज़्यादा दुर्भाग्यशाली कौन है? विचार। भारत की या मनुष्य जाति की इससे बड़ी कोई संपत्ति नहीं है। इसका रोज प्रयोग करो, इसके पैसे नहीं लगते, आपको समय तो लगाना पड़ेगा, लेकिन तृप्त हो जाओगे। सब चीज़ें पीछे छूट जाएंगी, सब चीज़ें, जीवन में चमक आने लगेगी, बुद्धि बढ़ने लगेगी, सेहत बढ़ने लगेगी। आपके मित्र साथी जो टूट गए वो भी आपसे जुड़ने लगेंगे। संसार में जो विकृतियां आई हैं ये सब खाइयां भरने लगेंगी। यही एक रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इस विद्या को सीखने के लिए मेरे एक जानकार बैंक मैनेजर ऋषिकेश में थे अभी पीछे, अब तो वो वापस हरियाणा चले गए। उन्होंने बताया ऋषिकेश में 1000 संस्थाएं खुली हुई है, 1000 और भी ज़्यादा, योग सिखाने के लिए, योग के नाम से। और उनकी फ़ीस कितनी है? न्यूनतम जिसकी फ़ीस है उसकी बता रहा हूँ, महीने की 1 लाख, 1 महीने की 1 लाख, और ज़्यादा 10 लाख तक भी है। ये योग कोई नहीं सिखाता, जो मैंने अभी आपको सिखा दिया ये योग किसी के पास है ही नहीं। वो सिखाते हैं शीर्षासन, मयूरासन, बोले ये है योग, योगा, अंग्रेजी में उसको योगा बना दिया। वो योग नहीं है, ये योग है। ये आपके जीवन को आर पार ले जाएगा। जन्म मरण के बंधन से छूट सकते हो तो ये रास्ता है, लेकिन नियम से जीवन जियो, यम नियम का तत्परता से पालन करना। अपने जानबूझ के यम और नियमों को ना तोड़ो। और फिर भी कोई अभ्यास हमारा पुराना है, आदत बनी हुई है, टूट जाए तो रोज़ सुबह शाम ईश्वर से प्रार्थना करो, हे भगवान मुझे सहायता करो, मैं इस रास्ते पे अब चलना चाहता हूँ। जानते हो, ये शरीर भी धीरे धीरे बोझ लगने लगेगा।
आत्मा तो अणु परिमाण है ना, और कितने बड़े शरीर को उठाए उठाए घूम रही है। गंदगी भरी है इसके भीतर। कभी रोग आते हैं, कभी किसी से झगड़ा होता है, कभी चोर का खतरा है, कभी उग्रवादियों का खतरा है। चारों तरफ भय, द्वेष, क्रोध, अविद्या भरे पड़े हैं। और इन सब से छूट के सच्चिदानंद स्वरूप ईश्वर में स्थित हो जाना कितने बड़े सौभाग्य की बात है। और 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष तक फिर जन्म मरण के बंधन में आना ही नहीं। 100% सुख की अनुभूति लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते? सब लेना चाहते हैं। केवल ऐसा हो सकता है कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, पता ही नहीं है कि ये है क्या चीज़, तो फिर ठीक है चल रही हैं अपनी धुन में। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, इस भारत की विद्या का सम्मान करो, अपने जीवन में धारण करो और औरों को सिखाओ। योग दर्शन नाम की पुस्तक आप सबके पास होनी चाहिए। सबसे अच्छा मुझे जो लगा, स्वामी सत्यपति जी का भाष्य, आचार्य एक पुराना है, उदयवीर जी का भाष्य, एक राजवीर शास्त्री जी का भाष्य और एक विश्वदेव शायद आर्य विद्वान हैं। ये 4 भाष्य मुझे सबसे अच्छे लगे। और उसमें व्यास भाष्य भी सम्मिलित है। संस्कृत में व्यास ऋषि का भी भाष्य है। पतंजलि ऋषि के सूत्र हैं, उन पे व्यास जी ने व्याख्या कर रखी है पहले संस्कृत में, और उसका फिर हिंदी रूपांतर अपने इन विद्वानों ने कर रखा है। आप उसे रोज़ पढ़ें तो धीरे धीरे योग के जितने भी आपकी शंकाएं हैं निर्मूल हो जाएंगी और रोज़ आपका मार्ग प्रशस्त होगा, आप आगे बढ़ेंगे। स्वामी जी का भी है साथ। स्वामी कुछ सूत्रों का, पूरा नहीं है उनका, कुछ सूत्रों का है, कुछ सूत्रों का मिलेगा उनका। स्वामी दयानंद जी का कम सूत्रों का है। अच्छा, अब आपकी कोई शंकाएं हैं, कोई बात समझ में ना आई हो प्रैक्टिकल करते समय, तो आप पूछ सकते हो। सब समझ में आ गया भाई? प्रसन्न होने का मतलब तो यही होगा कि भाई सब कुछ बढ़िया समझ में आया। तो अब सूर्य उदय तक जी, अगर आपने देखी क्या कि सूर्य उदय में ही अगर उपासना हो और बेटर हो, बहुत बढ़िया हो। सूर्य की अनुपस्थिति में, हाँ हाँ, सूर्य की अनुपस्थिति में उपासना ज़्यादा बढ़िया होगी, क्योंकि सूर्य उदय होते ही कुछ रजोगुण हमारा बढ़ जाता है सबका। मनुष्य के शरीर भाई जठराग्नि बढ़ेगी, सूर्य आते ही जठराग्नि बढ़ेगी उस, और वो चाहिए हमें। पाचन तंत्र को मजबूत नहीं होगा तो फिर वैसे आपका शरीर रोगी हो जाएगा। तो सूर्य की अनुपस्थिति में जठराग्नि भी मध्यम पड़ जाती है, रजोगुण दब जाता है, सत्वगुण उभरता है। ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है 2:30 बजे से, 2:30-3 बजे शुरू हो जाता है, उससे और आप सूर्य उदय तक कर सकते हैं जी। हाँ कर सकते हो। धीरे धीरे जब आप अपना समय बढ़ाओगे तो 2:30 बजे से और सूर्य उदय का समय भी आपको छोटा नजर आने लगेगा, ऐसा भी होगा। एक बात और मैं समझा दूं, बिना नागा किए जब आपका 1 घंटा समय बैठने का हो जाए, 1 घंटा आपका आसन स्थित हो जाए और फिर बिना नागा किए 1 साल निभा देना, मतलब 1 दिन भी बीच में ना नहीं होनी चाहिए, तो फिर मेरा दावा है आप उपासना नहीं छोड़ पाओगे, चाहे कोई पिस्तौल लेके खड़ा हो आपके पास। क्या कह रही हैं? संध्या मैं करती हूँ तो ठीक टाइम से मैं चाहे जितने लोग बैठे हो, टीवी चलता हूँ, हम अपनी जगह जा करके आदत पड़ गई। बिल्कुल बिल्कुल। भूख लगती है, जैसे आपको रोटी की भूख लगती है ऐसे उपासना की भूख लगती है आत्मा को, ऐसी स्थिति आ जाएगी आपकी, उसके बिना रह नहीं पाओगे। शुरू में बड़ा दिक्कत नहीं है उनको, कुछ सीरियल में देखती नियम तो वो जल्दी से नहीं होते अपने बात को सब छोड़ दिया, आज मतलब चला गया आपका क्या किसी दिन उपासना नहीं हो पाती है। मतलब किस कारण से? इस कारण से
उपासना नहीं हुई तो इसलिए मतलब हमने कुछ खो दिया अपने पास से। देखिए, संसार में दो शब्द हैं, शास्त्री जी तो विद्वान हैं, मैं विद्वान नहीं हूँ, मैं तो इन जैसों से सीख के कुछ बातें आपको कह रहा हूँ। एक मुख्य शब्द है, अपने मुंह से बोलो, और एक शब्द है गौण। हम ऐसे ही निर्णय करते हैं, हर चीज़ का अपने जीवन में, छोटा सा बच्चा भी ऐसे ही निर्णय करता है कि ये मुख्य है, उसे वो कर देता है, जिसको वो मुख्य मान रहा है अपनी बुद्धि में, और जिसे गौण मानता है उसे पीछे छोड़ देता है। क्यों जी? विचार करके देख लो आप, हर बात का निर्णय आप ऐसा करते हो। उपासना से मुख्य चक्रवर्ती राजा की गद्दी भी नहीं है। कैसे? हमारे जितने भी आर्य राजा रहे, इतिहास उठा के देखना, जैसे ही वो 60 साल के हुए, 50 साल के हुए, अर्थात उनके वानप्रस्थ का समय आया, गद्दी छोड़ के गए या नहीं गए? एक भी राजा ऐसा बताओ जो बुढ़ापे तक गद्दी पे बैठा रहा हो, आर्य राजाओं में से एक भी उदाहरण नहीं है। ये हमारी परंपरा का लोप हुआ। उसके बाद ये दूसरी बेवकूफ़ विचारधाराएं आई, मुसलमानियत या ईसाइयत आदि की। ये आए वो ऐसे कि खुशट, बूढ़े खुशट हो गए हैं, चला नहीं जा रहा है, दिख नहीं रहा है, फिर भी गद्दी से चिपके हुए हैं। या तो बेटे ने मार दिया या जेल में डाल दिया, फिर गद्दी छूटी। विचार करके देखना इन बातों को, कितना भेद है विचारधारा में, कितना मतलब कौन सी विचारधारा संसार को आगे ले जाने वाली है और कौन सी विचारधारा संसार में उत्पात मचाने वाली है। इसी से पता चल जाएगा आपको। भाई अफ़गानिस्तान में जो अब माँ बहन बेटियों के साथ जो हो रहा है, वहाँ हिंदू थोड़े ही है, वहाँ तो सब मुसलमान हैं, और वहाँ तांडव मचा रहे हैं वो तालिबानी, छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। यदि इस देश में राम जैसा व्यक्ति होता तो चढ़ाई कर देता अब तक वहाँ। हम निर्बल हो चुके हैं पूरी तरह, और उसका एकमात्र कारण है जो हमारी असली ध्याति थी, असली खजाना था, हमने उसे गौण समझ लिया है। और गौण समझोगे तो ही उपासना छूटेगी। मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। ये गौण समझोगे तो ही उपासना छूट सकती है। यदि आप उपासना को मुख्य समझोगे, रोटी छूट जाए कोई बात नहीं, कोई और चीज़ छूट जाए कोई बात नहीं, उपासना नहीं छूटनी चाहिए। क्योंकि जो जीवात्मा ही अल्पज्य है और इसके ऊपर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की धूल बहुत जल्दी जमती है, और उपासना वो साबुन है, ये ओम का जाप ऐसा डिटर्जेंट है जो बिल्कुल निर्मल कर देगा आपको। और सुबह शाम दोनों समय करोगे तो धीरे धीरे निर्मलता बढ़ती जाएगी, और आपको अपने आप में ही अंदर से वो अंदर वाला स्रोत आनंद का फूटने लगेगा। आनंद में विभोर हो जाओगे, किसी और की ज़रूरत नहीं रहेगी। या तो मैं रहूँगा या ईश्वर रहेगा, या ईश्वर रहेगा या मैं रहूँगा, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी आपको। तो ये वो संपत्ति है जिसका कोई बोझ नहीं है, मतलब ये जेब में डाल के चलने की चीज़ नहीं है। और यदि संसार के 8 अरब लोग हो गए हैं, पहले 7.5 बताते थे, अब 8 अरब सुना है मैंने जनसंख्या हो चुकी है। 8 अरब के 8 अरब एक बार परमात्मा के द्वारे पे समाधि लगा के बैठे तो भी वहाँ लाइन नहीं लगती, तो भी वहाँ क्यू नहीं है, वेटिंग लिस्ट नहीं है। वहाँ सबको उतना ही डायरेक्ट आनंद देगा परमात्मा, उतना ही जितना समाधिस्थ को मिलेगा दूसरे को भी उतना। 8 के 8 अरब और भी लोकांतरों पे यदि प्रजा है और वो परमात्मा का ध्यान कर रही है, सबको भी उतना ही मिलेगा। तो ऐसी चीज़ को अपना। बच्चे तक समझ जाते हैं। हैं जी? बच्चे तक समझ जाते हैं कि दादी का टाइम है। जी जी, वो भी किनारे हो जाते हैं। आप सौभाग्यशाली हैं माता जी, जो आप ऐसा करने का आपको अवसर मिल रहा है। और जो अवसर मिलने पे भी ना करे, उससे ज़्यादा दुर्भाग्यशाली कौन हो। और अवसर मिलना और ना मिलना ये किसी और के हाथ में, अपने हाथ में। तो इस अवसर को जगाओ, अपने सौभाग्य को जगाओ। हमारे सौभाग्य के साथ हमारे परिवार, हमारे समाज, इस पूरे मानव समाज का सौभाग्य जागेगा, अन्यथा पतन तो हो ही रहा है। ये एक रास्ता है बस, इसका कोई विकल्प नहीं है, ये विकल्प रहित रास्ता है। तो आप लोगों की समझ में आया है। तो अब मैं आपसे ये मांगना चाहता हूँ कि प्रतिदिन आज से सुबह और शाम दोनों समय आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम पे तो बहुत जल्दी आ जाओ,
भाई आज 15 मिनट बैठे हो तो इसको रोज़ 1-1 मिनट करके बढ़ा लो। 1 मिनट रोज़ बढ़ाओगे तो भी महीने में आपका 2 महीने में आसन 1 घंटा पार कर सकता है। 1 मिनट ना सही आधा मिनट बढ़ा दो रोज़, भाई 30 सेकंड बढ़ा दो, इतना तो हो सकता है। 2-3 दिन में 30 सेकंड बढ़ा दो, इतना तो हो सकता है। तो 6 महीने में 1 घंटे पे आसन आ जाएगा। तो ये आपसे निवेदन है, आओ भारत की अर्थात मानवता की इस सच्ची धरोहर को हम सब बचाने के कारण बने, ये हमारा सौभाग्य होगा। तो जिनके मन में मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करने की है, हाथ उठा के स्वीकृति दो कि हम बचाएंगे, हम इसे करेंगे, औरों को भी सिखाएंगे। पक्का? बहुत धन्यवाद आपका। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हाँ बेटा, हाँ जी। साहित्य आर्ट्स की ओर आपने प्रेरित किया। आर्ट्स को पहले ही स्वामी जी के गुरुदेव ने बहिष्कृत कर दिया था, किंतु आर्ट्स साहित्य भी कोई छोटा मोटा साहित्य नहीं। अरे जीवन बीत जाएगा, ख़त्म नहीं होगा वो। तो फिर उसको किस तरह से पढ़ा जाए, इस विषय में जरा कुछ हमें ज्ञान दीजिए कि आर्ट्स साहित्य को हम कहाँ से शुरू करें पढ़ना। जैसे योग दर्शन मैंने बता दिया, आपके घर पे होना चाहिए। वेद भी प्रयास करो, आपके सबके घरों पे वेद होने चाहिए। 4 वेद आप खरीदें और उसमें लगभग 1.25 से 1.5 वेद का भाष्य तो ऋषि दयानंद का उपलब्ध है, जो प्रामाणिक है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। और में भी 19-20 त्रुटि है, जो अन्य भाष्य है उसमें है त्रुटि, लेकिन बहुत बड़ी त्रुटि नहीं, उसे भी पढ़ें, उससे भी कुछ प्राप्त होगा आपको। और वर्तमान में पढ़ने के लिए सबसे अच्छा जो ग्रंथ मुझे लगता है, सत्यार्थ प्रकाश ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका संस्कार विधि, जो ऋषि के ग्रंथ हैं। और छोटे छोटे ग्रंथ हैं, जैसे आर्योपदेश रत्नमाला, एक है सौ मंतव्य अमंतव्य, सत्यार्थ प्रकाश के अंत में ही 50 दे रखे हैं, और व्यवहार भानु और गोकरुणा निधि, ये ऋषि के ग्रंथ हैं। तो इन्हें पढ़ें और फिर जो भी उपलब्ध हो ऋषि ग्रंथ पढ़ें आप। मनुस्मृति है, विशुद्ध मनुस्मृति, प्रोफेसर मेरे ख्याल डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ने उसको छांट के बढ़िया बनाया है, आप उसे पढ़ सकते हो। क्या वेद सुदर्शन देव आचार्य जी के उचित है पढ़ना, अगर वेद को हम पढ़ें? सुदर्शन देव जी के, उन्होंने ही महर्षि दयानंद मतलब वेद भाष्य किया हुआ है। सुदर्शन देव आचार्य उनका नाम है, झज्जर गुरुकुल से। जी उसी गुरुकुल से दयानंद। हाँ, विद्वान तो अच्छे थे, हाँ, लेकिन मैंने वो वेद नहीं पढ़े हैं। आप परोपकारी से जो मिले, अजमेर में परोपकारी जो दयानंद संस्थान है, या फिर दिल्ली में सार्वदेशिक प्रतिनिधि सभा से भी जो मिले, उनको खरीदो पहले, या गुरुकुल कांगड़ी से, वो पहले प्राथमिकता उनको दो, फिर पढ़ो उनका भी, सुदर्शन देव जी का भी पढ़ो, अच्छे विद्वान थे। एक शूद्र परिवार में पैदा हुए थे, मेरे निकट गांव से हैं वो सुदर्शन देव जी। मतलब इससे आपको ये पता लगेगा कि हमारे यहाँ जाति पाति नहीं है। वो चरमकार परिवार में पैदा हुए थे और